हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम सीआई स्कूल के अंतर्गत जो है जैदीय स्कूल के बारे में, जैदी विचारधारा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बाकी के जो दो स्कूल्स थे, अथनासारिया स्कूल, इस्माइलिया स्कूल और जो है दो स्कूल के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, जिसके जो सबसेक्ट थे अकबरी उसूली, अथनासारिया के दो सबसेक्ट और इस्माइलिया के खोजा बोहरा, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल जो हम जैदी स्कूल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जैदी विचारधारा क्यों पढ़ा, किसके नाम पे पढ़ा। तो अधिकतर हम देखे हैं कि जो संस्थापक होते हैं जिस विचारधारा के, उन्हीं के नाम पर जो उस विचारधारा का नाम पड़ जाता है। तो इस विचारधारा में भी जो चौथे इमाम थे जन अल अब्दीन, ठीक है, वो उनके पुत्र जैद थे और उन्हीं के नाम पर जो है ये जैदिया स्कूल पढ़ा। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले इमाम चूँकि अली थे, पहले इमाम अली थे। अली के दो पुत्र हसन और हुसैन हुए, हसन और हुसैन हुए, और हुसैन के पुत्र ही जन अल अब्दीन थे, और जन अल अब्दीन के पुत्र जो है जैद और मोहम्मद बकीर हुए। तो जैद ही जैदी विचारधारा के संस्थापक हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें, चौथे इमाम जन अल अब्दीन के पुत्र जैद थे, जिनके नाम पर जो है इस विचारधारा का नाम पड़ा। और एक और बात बता दें कि जो शिया समुदाय से अपने को सर्वप्रथम जैदी उपसमुदाय ने ही पृथक किया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो शिया समुदाय है उसमें सबसे पहले जो है जैदी उपसम्प्रदाय ही अपने आप को अलग किया था, उसके बाद बाकी के उपसम्प्रदाय, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ बात करते हैं तो इस संप्रदाय में संस्था जो शिया और सुन्नी दोनों के धर्म, जो जैद थे वो शिया और सुन्नी दोनों के धर्मावलंबी थे, ठीक है। दोनों धर्मों के जो है यहाँ पे मिक्सचर है। फैज़ी कहते हैं, फैज़ी के अनुसार, ठीक है, यानी कि हम कहें कि ये दोनों उपसंप्रदायों के जो है इसमें जो है सिद्धांतों को भी मान्यता दिया गया सुन्नी में। इसने सुन्नी संप्रदाय के कुछ सिद्धांतों को मान्यता दी, यानी कि दोनों संप्रदाय जो है इसमें ये मान्य करते थे, ठीक है। फैजी कहते हैं कि जैदियों ने सुन्नी तथा शिया सिद्धांतों के एक विचित्र एवं रोचक सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया। इस उपसमुदाय के शिया मुस्लिम अधिकांशतः यमन में हैं, भारतवर्ष में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चूँकि हम बात करें, अधिकतर हम पढ़ें तमाम स्कूल के बारे में, तो सबका विचारधारा जो है, अगर शिया विचारधारा है तो शिया विचार यानी कि इस्माइलिया पूरी तरह से शिया विचारधारा को फॉलो करता था। वहीं अगर बात करें अथनासारिया, वहाँ पे भी ऐसी थी। लेकिन जैदी विचारधारा, जो जैद थे वो ऐसे जो विचारक थे जो और शिया के साथ साथ सुन्नी के भी कुछ चीज़ों को, कुछ कानून को मान्यता दिया, ठीक है। इसलिए ऐसे विचारधारा को सम्मिश्रित विचारधारा कहते हैं, यानी कि सम्मिश्रण इसका जो है दोनों विचारधाराओं का इस विचारधारा में, जैदी विचारधारा में देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें ऐसे उप संप्रदाय के लोग जो मुस्लिम हैं वो यमन में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं, भारतवर्ष में ये लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि इस विचारधारा के, चूँकि ये चीज़ पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा कि देखिए कि हर विचारधारा के एक अपना जो है एक रूल है, एक तरीका है, वो चीज़ आपको पॉइंट आउट करके देखना होगा। तो हम जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो है अब तक हम जो है कई पार्ट में जो हम डिस्कस कर लिए हैं, तो इस्लाम के जो सुन्नी विचारधारा के अलग अलग स्कूल्स के बारे में, सबसेक्ट के बारे में, उसी तरह से शिया में भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आओगा। थैंक यू वेरी मच।